Exercise 1.3, question number 1. Solve the simultaneous linear equation with complex coefficients. Question number 1, part 1. Z minus 4W is equal to 3 iota and 2Z plus 3W is equal to 11 minus 5 iota. Equation 1 and equation 2. इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करना है तो यहाँ पे जो कोएफिशिएंट है इनको पहले हम इक्वल कर लेते हैं, उसके बाद बाय एडिंग और बाय सब्ट्रैक्टिंग एक वेरिएबल जो है वो कैंसिल हो जाएगा और दूसरी की हम वैल्यू फाइंड करेंगे। तो इस 2 से इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करते हैं और यहाँ पे 1 है तो 1 को इक्वेशन 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 2 तो ये हो जाएगा 2Z minus 2 4s are 8 W is equal to 2 3s are 6 I। ये हो गया इक्वेशन 3। और अब इक्वेशन 2 जो कि 2Z प्लस 3W is equal to 11 minus 5 आयोटा है, इसे एज इट इज यहाँ भी लिख लिया हमने। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे Z के कोएफिशिएंट्स दोनों में सेम है, इसलिए बाय सब्ट्रैक्टिंग ये वाला कैंसिल हो जाएगा। देयरफॉर सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 3 से माइनस करें या हम इक्वेशन 3 को 2 से भी माइनस कर सकते हैं। इन दोनों को माइनस कर लेते हैं। 2Z माइनस 8W is equal to 6 iota, 2Z plus 3W is equal to 11 minus 5 iota। अब इन्हें माइनस कर लेते हैं तो साइन चेंज हो जाएंगे, ये हो जाएगा कैंसिल। यहाँ पे माइनस 11W is equal to माइनस 11 और 6 आयोटा प्लस 5 आयोटा हो जाएगा प्लस 11 आयोटा। यहाँ पे माइनस 11W इज इक्वल टू, यहाँ पे माइनस 11 कॉमन कर लें तो ये हो जाएगा 1 माइनस आयोटा। अब माइनस 11 और माइनस 11 ये डिवीजन में आ जाता है तो इन दोनों को कैंसिल कर लें। W इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा, ये इसकी वैल्यू आ गई W की। Now putting this value of W in equation 1, in equation 2 or in 3 to get the value of Z. So equation 1 implies Z minus 4W is equal to 3 iota। अब इसमें W की वैल्यू पुट कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 4 into 1 minus iota is equal to 3 iota। Z minus 4 minus into minus plus 4 iota is equal to 3 iota, जो कि फर्दर Z is equal to 3 iota minus 4 iota और ये minus 4 यहाँ पे plus 4 हो जाएगा। Z is equal to 3 iota और minus 4 iota से minus iota और plus 4 अपनी जगह पे, तो ये हो जाएगा Z is equal to 4 minus iota। अब इसका सेकंड जो पार्ट है यहाँ पे Z प्लस W इज इक्वल टू 3I। क्वेश्चन नंबर 1 सेकंड पार्ट, Z प्लस W इज इक्वल टू 3I, 2Z प्लस 3W इज इक्वल टू 2। यहाँ पे इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई 2 equation 1 by 2 we get 2Z 2W is equal to 6I 6 iota। ये हो गया इक्वेशन 3।
इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को सब्ट्रैक्ट करते हैं। 2z प्लस 3w इज इक्वल टू 2, 2z प्लस 2w इज इक्वल टू 6 आयोटा। सब्ट्रैक्ट करें तो ये हो जाएगा कैंसिल। 3 माइनस 2w इज w इज इक्वल टू 2 माइनस 6 आयोटा। अब यहाँ पे w की जो वैल्यू है 2 माइनस 6 आयोटा, इसको लेके इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में पुट करें कि z की वैल्यू हो जाए। इक्वेशन 1 implies z plus w is equal to 3 iota. Z plus putting the values 2 minus 6 iota is equal to 3 iota. तो ये हो जाएगा z यहाँ पे 3 iota प्लस 6 iota और माइनस 2, इन्हें राइट साइड पे शिफ्ट कर लें। ये हो जाएगा z इज इक्वल टू 9 iota माइनस 2। ये हो गई z की वैल्यू। W is equal to 2 minus 6 iota and Z is equal to 9 iota minus 2. Question number 2. Factorize the polynomials p of z is equal to z cube plus 6z plus 20. यहाँ पे हम पहले फैक्टर थ्योरम यूज करेंगे कि इसकी वैल्यू किस चीज़ पे ज़ीरो हो रही है। फॉर एग्जांपल फॉर p ऑफ -1 ये हो जाएगा -1 क्यूब प्लस 6 इंटू -1 प्लस 20, जो कि -1 -6 प्लस 20, ये ज़ीरो नहीं हो रहा। इसके बाद पुट करते हैं लेट z इज इक्वल टू -2, तो ये हो जाएगा p ऑफ -2, यहाँ पे -2 क्यूब प्लस 6 इंटू -2 प्लस 20, इससे आ जाएगा -8 -12 और प्लस 20, तो ये फर्दर -20 और प्लस 20 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये है कि -2 जो है वो ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है, इसलिए z प्लस 2 इज फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। अब इस पॉलिनोमियल को लेके z प्लस 2 पे डिवाइड करेंगे। अगर z माइनस 2 पे 0 हो गया तो -2 को इधर शिफ्ट कर ले, तो ये हो जाएगा z प्लस 2। z प्लस 2 इज फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अब इसे डिवाइड कर लेते हैं कि इसका दूसरा फैक्टर भी आ जाए। बाय एक्चुअल डिवीजन z क्यूब प्लस 6z प्लस 20 डिवाइडिंग बाय z प्लस 2। z स्क्वायर पे ये हो जाएगा z क्यूब प्लस 2z स्क्वायर। अब माइनस कर लें, ये कैंसिल हो जाएगा। -2z स्क्वायर प्लस 6z और प्लस 20, -2z से मल्टीप्लाई करें तो ये -2z स्क्वायर -4z, ये कैंसिल और इससे आ जाएगा 10z प्लस 20 बाई 2, 2/10, ये हो जाएगा 10z, 10 2s are 20 प्लस 20। इससे जो पॉलिनोमियल आएगा क्या वो है z स्क्वायर माइनस 2z प्लस 10, इसको मल्टीप्लाई करें z प्लस 2 से तो ये हो जाएगा इसका रिजल्ट। अब ये फैक्टराइजेशन हो गई, लेकिन ये फर्दर भी फैक्टराइज हो सकता है। z स्क्वायर माइनस 2z प्लस 10, तो इसे फर्दर भी फैक्टराइज कर लेते हैं।
तो इसे हम लिख सकते हैं ये z+2 इंटू जेड स्क्वेयर -2z+10, तो ये हो जाएगा z+2 एज इट इज। और इसे फर्दर फैक्टराइज करें तो इसे हम कर सकते हैं बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। जेड स्क्वायर है ये 2 टाइम्स फर्स्ट इंटू सेकंड पार्ट है, तो इसे हम लिख लेते हैं -2 टाइम फर्स्ट इज जेड, वी नो दैट इट इज जेड, एंड सेकंड शुड बी 1। तो यहाँ पे 1 सेकंड स्क्वायर की कमी है, तो इसे ऐड भी कर लेते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर लेते हैं, और प्लस ये 10 अपनी जगह पे इस तरह जाएगा। अब ये फर्दर हो जाएगा z+2 जेड स्क्वायर -2z+1 स्क्वायर, और यहाँ पे 10 और 1 को सब्ट्रैक्ट कर ले तो इससे आ जाएगा +9। यहाँ तक ये z+2 और ये जो है ये फार्मूला है z स्क्वायर -2z+1 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा z-1 होल स्क्वायर, और +9 को हम लिख सकते हैं +3 स्क्वायर। z+2 इंटू ये हो जाएगा z-1 होल स्क्वायर, और इसे हम लिख सकते हैं -3 आयोटा होल स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर और माइनस ये फिर से प्लस हो जाएंगे। z+2 इंटू अब ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला है, तो इसे हम लिख सकते हैं z-1 +3 आयोटा एंड z-1 -3 आयोटा। ये इसका फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गया। अब इससे आगे का जो क्वेश्चन है 3z² + 7, सेकंड पार्ट इन क्वेश्चन नंबर 2, 3z² + 7। तो यहाँ पे 3 जो है वो √3 का स्क्वायर है, और z को हम इस तरह लिख सकते हैं z², तो √3 होल स्क्वायर ये 3 आ जाएगा और z² हो जाएगा, +7, 7 को हम लिख सकते हैं √7 होल स्क्वायर। अब ये 3 √3z होल स्क्वायर, और इसे माइनस करके हम यहाँ पे आयोटा लिख लेंगे। इस तरह ये हो गया a² - b², जिसे हम √3z +√7 आयोटा, और एक बार आ जाएगा √3z -√7 आयोटा। इसका थर्ड पार्ट z² + 4, तो इसे हम लिख सकते हैं z² + 2 आयोटा, यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा और ये 2 आयोटा होल स्क्वायर, तो z+2 आयोटा और z-2 आयोटा इसकी फैक्टराइजेशन। फोर्थ जो पार्ट है इसका p of z is equal to z³ - 2z² + z-2। अब इसे फैक्टराइज करें तो यहाँ पे z² कॉमन लें, z-2 हो जाएगा, +1 कॉमन ले तो z-2, यहाँ पे भी z-2 को कॉमन लें तो ये z² + 1, अब z-2 और इसे फैक्टराइज करें तो ये z² माइनस आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर -1 और माइनस इन दोनों से फिर ये +1 आ जाएगा। अब ये z-2 एज इट इज, और इसे हम लिख सकते हैं z+ आयोटा एंड z- आयोटा। अब क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन 3 में है कि शो that each z1 and z2 satisfies the equation z² + 2z + 2 is equal to 0
ये गिवन इक्वेशन है। यहाँ पे जो z1 और z2 की वैल्यूज है, इन वैल्यूज को हम बाय नंबर यहाँ पे पुट करेंगे पहले इसे, और देखेंगे कि इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। तो z1 इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा और z2 इज इक्वल टू -1 माइनस आयोटा। इन दोनों को हम यहाँ पे चेक करेंगे कि सेटिस्फाई करते हैं इक्वेशन को या नहीं। तो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन इज z स्क्वायर प्लस 2z प्लस 2। अब पहले z1 को पुट कर लेते हैं, -1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू -1 प्लस आयोटा और प्लस 2 एज इट इज। नाउ एक्सपेंडिंग द फार्मूला, तो ये -1 होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स फर्स्ट इंटू सेकंड, प्लस इसे मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा -2 प्लस 2 आयोटा और प्लस 2 एज इट इज। फर्दर सिंप्लीफिकेशन से 1, यहाँ पे -1 ये हो जाएगा -2 आयोटा, यहाँ पे -2 प्लस 2 आयोटा और प्लस 2, 2 और -2 कैंसिल, 2 आयोटा विद -2 आयोटा एंड 1 एंड -1 कैंसिल, तो ये हो गया 0 विच इज राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन। यहाँ पे इस इक्वेशन का हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया, उसमें z1 की वैल्यू पुट कर ली, तो इससे राइट हैंड साइड आ गया विच इज रिक्वायर्ड, हेंस प्रूव्ड दैट इट इज सेटिस्फाइंग द गिवन इक्वेशन। अब इसी भी इस तरह चेक कर लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड अगेन दैट इज z स्क्वायर प्लस 2z प्लस 2। नाउ इसमें हम पुट करेंगे z2 -1 माइनस आयोटा, -1 माइनस आयोटा होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू -1 माइनस आयोटा प्लस 2। अब इस यहाँ से अगर हम -1 कॉमन निकाल ले तो ये 1 प्लस आयोटा हो जाएगा और होल स्क्वायर है, प्लस यहाँ पे ये हो जाएगा -2, इसी भी मल्टीप्लाई करें तो -2 आयोटा प्लस 2। अब ये फार्मूला यहाँ पे माइनस है स्क्वायर में, तो ये माइनस और स्क्वायर हो गया तो ये हो गया पॉजिटिव। अब 1 प्लस आयोटा पे स्क्वायर अप्लाई करें तो 1 स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स फर्स्ट इंटू सेकंड, ये -2 आयोटा और प्लस 2 एज इट इज आ गए। 1 स्क्वायर इज 1, आयोटा स्क्वायर इज -1 प्लस यहाँ से 2 आयोटा -2 आयोटा और प्लस 2, यहाँ पे 2 विद -2 आयोटा पॉजिटिव 2 आयोटा एंड 1 विद -1 कैंसिल, तो ये हो गया 0। क्वेश्चन 4, determine whether 1 plus 2 iota is solution of the equation। तो z स्क्वायर माइनस 2z प्लस 5 इज इक्वल टू 0 इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं और देखते हैं कि 1 प्लस 2 आयोटा इसका सोल्यूशन आता है कि नहीं। यहाँ पे यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्योंकि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो ये हो जाएगा -b प्लस माइनस the square root of b square minus 4ac divided by 2a। यहाँ पे a the coefficient of z square, b is -2 and c is 5, तो ये हो जाएगा 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर इज 4 -20 डिवाइड बाई 2, जो हो जाएगा 2 प्लस माइनस -16 डिवाइड बाई 2 प्लस माइनस यहाँ पे -1 मल्टीप्लाई बाय √16 डिवाइड बाई 2, तो ये 2 प्लस माइनस ये हो गया आयोटा और इसे हम लिख सकते हैं 4 डिवाइड बाई 2। नाउ टेकिंग 2 कॉमन, तो ये 1 प्लस माइनस 2 आयोटा डिवाइड बाई 2, इन दोनों को कैंसिल कर लें तो 1 प्लस 2 iota and 1 minus 2 iota are the two roots of the equation, जिनमें से 1 plus 2 iota इसका सॉल्यूशन है।
अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इज फाइंड सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। 5 1 that is z square plus z plus 3 is equal to 0. Using quadratic formula, z is equal to minus b plus minus the square root of b square, that is 1 square minus 4ac, तो ये हो जाएगा 1 and 3 divided by 2a, 2 into 1. z is equal to minus 1 plus minus ये 1 minus 4 3 are 12 और यहाँ पे 2 minus 1 plus minus the square root of minus 11 divided by 2 is equal to z. ये z की दो वैल्यूज आ गई। क्वेश्चन नंबर 5 सेकंड पार्ट, z स्क्वायर minus 1 is equal to z। ये हो गया z स्क्वायर, यहाँ पे ये माइनस z और माइनस 1 इज इक्वल टू 0, शिफ्टिंग टू द लेफ्ट। z यहाँ पे आ गया तो ये नेगेटिव हो गया। नाउ वी हैव a b एंड c, z स्क्वायर माइनस 1 और माइनस 1 ये a b c की वैल्यूज हो गई। z इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस द स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर, तो ये माइनस 1 स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस 4ac, तो ये हो जाएगा 4। a 1 है और c माइनस 1 है तो माइनस a प्लस हो गया, डिवाइड बाई 2a हो गया 2। z इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस द स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइड बाई 2। सो z की 2 वैल्यूज यहाँ पे भी आ जाएगी, दैट इज 1 प्लस अंडर रूट 5 डिवाइड बाई 2 एंड 1 माइनस अंडर रूट 5 डिवाइड बाई 2। अब इसमें थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 3, z स्क्वायर माइनस 2z प्लस आयोटा इज इक्वल टू 0। यहाँ a इज इक्वल टू 1, b इज माइनस 2 एंड c इज आयोटा। z इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस द स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac, तो हो जाएगा 4 आयोटा डिवाइड बाई 2a, 2 z इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 4 माइनस 4 आयोटा, यहाँ से हम 2 कॉमन भी निकाल सकती है तो ये हो जाएगा, या कॉमन ना निकाले क्योंकि फिर स्क्वायर रूट के बाहर ये फिर नेक्स्ट स्टेप में कर लेते हैं हम। ये z स्क्वायर इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस 4 को कॉमन कर लें 4, तो ये स्क्वायर रूट के बाहर हो जाएगा 2 और यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस आयोटा डिवाइड बाई 2। तो z इज इक्वल टू 2 दैट इज 1 प्लस माइनस 1 माइनस आयोटा डिवाइड बाई 2, इनको कैंसिल कर ले तो z की वैल्यू जो है वो हो जाएगी 1 प्लस माइनस 1 माइनस आयोटा और डिवाइड बाई 2 कैंसिल हो गया है, तो ये इसकी दो वैल्यूज हो गई। अब इसका फोर्थ जो पार्ट है, फोर्थ इन क्वेश्चन नंबर 5, z स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो इसे हम बाय फैक्टराइजेशन सॉल्व कर सकते हैं इजीली। ये z स्क्वायर है और इसे हम लिख सकते हैं माइनस 2 आयोटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये z प्लस 2 आयोटा इंटू z माइनस 2 आयोटा इज इक्वल टू 0, ये फैक्टराइजेशन से। अब द प्रोडक्ट इज 0, सो आइदर दिस पार्ट इज 0 और दिस पार्ट इज 0, सो z प्लस 2 आयोटा इज इक्वल टू 0 और z माइनस 2 आयोटा इज इक्वल टू 0। If z plus 2 iota is 0, then z is equal to minus 2 iota, and if z minus 2 iota is 0, then z is equal to 2 iota. ये होगी इसकी सोल्यूशन।
Question number 6 maybe. Question 6. Find the solution of the following equation. Z4 plus Z square plus 1 is equal to 0, which is first part. यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक है, डिग्री 4 है, तो इसे हम बाय सब्स्टिट्यूशन क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट कर लेते हैं. लेट z square is equal to t. This implies z4 is equal to t square. Now putting in the given equation, तो ये हो जाएगा t square plus t plus 1 is equal to 0. ये t square यहाँ पे t और ये 1 एट इज आ गया. अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सॉल्विंग बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला. t इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस द स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये हो जाएगा 4 डिवाइड बाई 2a. सिंप्लीफिकेशन से -1 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 3 डिवाइड बाई 2. अब इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं, तो t इज जेड स्क्वायर, तो इसका मतलब है कि ये वैल्यू जो है दैट इज जेड स्क्वायर. दिस इम्प्लाइज जेड स्क्वायर is equal to -1 plus minus the square root of -3 divided by 2. This implies z is equal to plus minus the square root of -1 plus minus under root -3 divided by 2. ये हो गया इसका सोल्यूशन. ये 4 वैल्यूज है, प्लस माइनस यहाँ पे भी, प्लस माइनस यहाँ पे भी, तो एक प्लस के साथ ये दोनों, फिर माइनस के साथ ये दोनों, तो ये 4 वैल्यूज इसकी सोल्यूशन में आ जाएंगी. नेक्स्ट जो पार्ट है दैट इज z³ -8. क्वेश्चन नंबर 6 सेकंड पार्ट. सॉल्व z³ इज इक्वल टू -8. ये क्यूबिक इक्वेशन है, तो इसे हम सॉल्व करेंगे. z³ प्लस 8 इज इक्वल टू 0. दैट इज z³ प्लस 2³ इज इक्वल टू 0, विच इज z प्लस 2 इंटू z स्क्वेयर माइनस 2z प्लस 4 इज इक्वल टू 0. अब इसे हम लिख सकते हैं z प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और z स्क्वेयर माइनस 2z प्लस 4 इज इक्वल टू 0. अगर z प्लस 2 0 है तो z की वैल्यू -2 हो जाएगी. एक वैल्यू ये आ गई और इसे हम क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करेंगे बिकॉज इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सो z इज इक्वल टू -b प्लस माइनस द स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a. तो ये हो जाएगा z इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस द स्क्वायर रूट ऑफ, इन दोनों को माइनस करें तो -12 डिवाइड बाई 2. फर्दर ये हो जाएगा z इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस द स्क्वायर रूट ऑफ, इसे हम लिख सकते हैं -3 मल्टीप्लाई बाई 4 डिवाइड बाई 2. तो ये हो जाएगा z 2 प्लस माइनस यहाँ पे 4 की स्क्वायर रूट 2 और -3 जो है वो इनसाइड द स्क्वायर रूट रह जाएगा डिवाइड बाई 2. यहाँ से 2 कॉमन कर लें तो ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस अंडर रूट -3 डिवाइड बाई 2. 2 with 2 कैंसिल. तो z की वैल्यूज जो है वो यहाँ पे z इज इक्वल टू 1 प्लस अंडर रूट 3 विद आयोटा एंड z इज इक्वल टू 1 माइनस अंडर रूट 3 विद आयोटा. और एक जो हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं z इज इक्वल टू -2. z इज इक्वल टू -2. तो ये 3 जो वैल्यूज है ये z के सोल्यूशन में आ गए. As it was a cubic equation, therefore we got 3 solutions or 3 values for z. Similarly, we can solve the other 2 parts easily using this method.